हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। हम बात करने वाले हैं क्यों है चर्चा में वक्फ बोर्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वक्फ संशोधित बिल है, क्या है ये, इसके बारे में चर्चा करने वाली है। क्योंकि क्यों अफरा तफरी मची हुई है, क्यों भारत में घमासान मचा हुआ है, क्यों पुलिस को वापस बुला लिया छुट्टी से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन सभी पहलुओं पर। ये जो वक्फ संशोधित बिल है, इसकी नींव क्या है, इतिहास क्या है इसका, किस बात को लेकर के ये संशोधित बिल लाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले इन्हीं पहलुओं पर। ये जो वक्फ संशोधित बिल है, नाम है वक्फ संशोधन विधेयक। कौन सा विधेयक है? वक्फ संशोधित विधेयक। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो वक्फ संशोधित बिल है, इसके पहले इतिहास की बात करें कि ये वक्फ है क्या। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वक्फ है, ये वाकिफ शब्द से बना है। वाकिफ शब्द से बना है और वाकिफ का अर्थ होता है खुदा को अर्पित की गई वस्तु। यानी वाकिफ का अर्थ क्या है? खुदा को अर्पित की गई वस्तु। यानी खुदा मतलब ईश्वर। ईश्वर के नाम पे कुछ लोग संपत्ति दान दे देते हैं, कुछ अर्पित कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसको वाकिफ कहा जाता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा के नाम पर जो वस्तु जिसको दी जाती है उसे मुतवल्ली कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मुतवल्ली। जिसको दी गई वस्तु, यानी जो वस्तु की देख रेख करता है वो क्या कहलाता है? मुतवल्ली कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वक्फ वाकिफ शब्द से बना है, जिसका मतलब है खुदा को अर्पित की गई वस्तु। और ये जो वस्तु जिसको अर्पित की जाती है वो मुतवल्ली कहलाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वक्फ नाम है, जिस भाषा का है वो है अरबी भाषा। यानी वक्फ किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ये तो इस शब्द का मतलब है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो खुदा के नाम पर जो वस्तु अर्पित की जाती है या ईश्वर को जो संपत्ति दान दी जाती है ईश्वर के नाम पर, वो अगर हम बात करें उसके इतिहास की, तो उसका इतिहास ये है कि दिल्ली सल्तनत में ये जकात के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से जानी जाती थी? जकात के नाम से। जकात एक कर होता था, जो धार्मिक कर था, वो उसमें कुछ भी दे सकते थे। तो ये जो खुदा के नाम पर अर्पित जो वस्तु है, खुदा को अर्पित वस्तु है, खुदा को अर्पित जो वस्तु है वो चल भी हो सकती है और अचल भी हो सकती है। यानी चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है, जंगम भी हो सकती है, स्थावर भी हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, चल अचल का मतलब है, चल का मतलब वे संपत्ति जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके। अचल वे संपत्ति जो एक जगह पर ही रहे। अचल मतलब जैसे चल न सके, जैसे जमीन जहाँ दान कर दी जमीन वहीं तो है। और चल मतलब पैसा भी दान दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस शब्द का मतलब है। इसका इतिहास सल्तनत से जुड़ा है, दिल्ली सल्तनत से। लेकिन बात ये है कि ये वक्फ बोर्ड बना कब? क्योंकि वक्फ बोर्ड बनेगा तभी तो इसमें संशोधन होगा। हमने लिखा भी है संशोधन। ये वक्फ बोर्ड बना कब? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें तो ये जो वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ बोर्ड की बात करें हम, ये जो वक्फ बोर्ड है ये 1954 में
1954 में एक बोर्ड बनाया गया था और वो 1954 के बाद में फिर उसमें संशोधन किया 1995 में, और जैसे 1995 में संशोधन किया फिर 2013 में किया। 2013 में जो संशोधन किया फिर उसके बाद में सरकार पलट जाती है, फिर 2024 में विधेयक लाया जाता है, फिर विधेयक पर जेपीसी का गठन होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं वक्फ की, ये जो वक्फ है इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये जो रखा गया है इसके पीछे का इतिहास क्या है। एक तो ज़कात हमने दिल्ली सल्तनत का देख लिया, इसके पीछे के इतिहास की अगर हम बात करें तो वक्फ विधेयक, वक्फ विधेयक 1954 में लाया गया था। इसको लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, इसको क्या बना दिया, वक्फ अधिनियम बना दिया था 1954 में। तो आपसे पेपर में पूछे कि वक्फ संशोधन है, वक्फ जो अधिनियम है ये कब का है, तो वक्फ अधिनियम 1954 का है। 1954 के बाद में फिर इसमें संशोधन किया गया था 1995 में। जैसे इसमें संशोधन किया 1995 में, इसको कुछ और पावर दे दी, इसको कुछ और पावर दे दी गई। फिर उसके बाद में फिर इसमें संशोधन किया गया 2013 में, 2013 में करके फिर इसमें और पावर दे दी गई। इसमें जो पावर जो दी गई है इसकी पावर है असीमित शक्ति। असीमित शक्ति का मतलब है कोई ज़मीन खाली पड़ी है, वो सरकारी भी हो सकती है, किसी की प्राइवेट संपत्ति भी हो सकती है। यदि ज़मीन खाली पड़ी है और वक्फ ने ये कह दिया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो जिस प्राइवेट व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको कोर्ट में साबित करने के लिए कुछ सबूत पेश करने होंगे जिससे वो कह सके, साबित कर सके ये संपत्ति उसकी है। लेकिन वक्फ बोर्ड के कहने मात्र से ही वो संपत्ति उसकी होगी, उसको कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं करने होंगे, ऐसा इधर लिखा हुआ है 1995 के वक्फ संशोधन विधेयक में। जब ऐसी बात आई तो इस समय 1995 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख वर्ग किलोमीटर संपत्ति थी भारत की। लेकिन 1995 से लेकर के 2013 तक ये संपत्ति कितनी हो गई है, 9 लाख वर्ग किलोमीटर। 9 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से संपत्ति यहाँ हो गई वक्फ बोर्ड के पास। तो ये भी कहा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जमीन वाली संस्था, सर्वाधिक जमीन किसके पास है, तो सर्वाधिक जो जमीन है वो डिफेंस के पास है, आर्मी के पास है। दूसरे नंबर पे जो जमीन भारत में वो किसके पास है, रेलवे के पास है। और तीसरे नंबर पर जमीन किसके पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। तो भारत में अगर देखा जाए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है, आर्मी के पास, दूसरे नंबर पर रेलवे के पास और तीसरे नंबर पर किसके पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीन होती है वो कोई भी व्यक्ति दान दे सकता है। वो खुदा के नाम पर, खुदा को अर्पित वस्तु है, वो चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है। अच्छा, इसमें हिंदू भी ज़मीन दे सकता था और मुस्लिम भी ज़मीन, कोई भी दान कर सकता है। और इसमें ऐसा भी है कि जैसे मान लो कोई मुस्लिम भाई है, उसके कोई संतान नहीं है, उसने अपना पूरा जीवन जिया और उसने जीवन के अंत में कह दिया कि ये जो मेरी संपत्ति है, ये जो मेरी ज़मीन है, मैंने ईश्वर को दान कर दी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भी संशोधन किया जा रहा है, क्योंकि 1995 वाले में जो संशोधन किया जाएगा उसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है और उसकी संतान नहीं है, तो भले ही पत्नी तो है, तो वो व्यक्ति पति के खत्म होने के बाद वो संपत्ति की उत्तराधिकारी पहले पत्नी होगी, उसके बाद में वक्फ बोर्ड होगा। पहले सीधा ही वक्फ बोर्ड हो जाता था जिसकी कोई औलाद नहीं होती थी, कोई संतान नहीं होती थी। मेरे प्यारे दोस्तों,
इसी तरीके से आरोप ये लगे कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ। कुछ मुस्लिम भाई भारत से पाकिस्तान चले गए, तो भारत से जो पाकिस्तान चले गए थे मुस्लिम, उनकी ज़मीन, उनके खेत सब यहीं पर रह गए, घर भर सब यहीं रह गए। तो उन सभी खाली ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। लेकिन पाकिस्तान से जो हिंदू भारत भाग के आए थे, वहाँ की सरकार ने उस ज़मीन पर कब्जा किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, वहाँ सरकार ने किया, यहाँ वक्फ बोर्ड ने, तो जब कोई छोड़ के व्यक्ति गया तो उस पर सरकारी कब्जा होना चाहिए। यही विवाद है जो आजकल चर्चा में है। संशोधन क्यों किया जा रहा है, क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वक्फ बोर्ड जो संशोधन है, ये विशेषकर 1995 के वक्फ संशोधन विधेयक में किया जा रहा है। इसमें 4 बातें हैं मेन बात जो इस पर लागू होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम जो संशोधन करेंगे उसमें सबसे पहला ये होगा कि इसमें महिला संपत्ति की अधिकारी होगी, संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी। यहां सीधे संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास नहीं जाएगी। दूसरा मतलब यह है कि इसमें महिला, इस वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल की जाएं, और कितनी, 2। तीसरा पॉइंट यह है कि सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास नहीं होगी, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन जो पड़ी है उस पर भी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया कहीं ना कहीं। इसका कहने का मतलब ये है। चौथा पॉइंट ये है कि मालिकाना हक किसका है, मालिकाना हक किसका है, इसका निर्धारण कलेक्टर साहब करेंगे, डीएम साहब करेंगे। कोई संपत्ति खाली पड़ी है उस पर वक्फ बोर्ड या कोई कब्जा ऐसे नहीं कर सकता, डीएम साबित करेगा कि ये जमीन किसकी है। ये 4 संशोधन ही किए जा रहे हैं 1995 में, जो विधेयक लाया गया है 2025 का। कब का विधेयक है ये, 2025 का, जिसी के पीछे चर्चा हुई है तेज। मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी आप समझ लो इस चीज़ को। अब हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले कि ये जो वक्फ बोर्ड है, इसमें विधेयक कब लाया गया, कौन लेके आया, कहाँ लेके आया, किस किस ने विरोध किया, संविधान के किस आर्टिकल के हवाला दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम वक्फ की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, तो पहले तो ये बता दें कि भारत में टोटल 32 वक्फ बोर्ड हैं। यानी केंद्र में तो है ये वक्फ बोर्ड, राज्यों में भी संपत्ति पर नज़र बनाए रखी है वक्फ बोर्ड ने। तो वक्फ बोर्ड पूरे भारत में कितने हैं, 32। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे संशोधन किया गया और यहाँ पे गैर मुस्लिमों को भी शामिल करने की बात कही है। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम होने चाहिए, क्योंकि जब वक्फ बोर्ड को संपत्ति हिंदू भी दे सकता है, मुस्लिम भी दे सकता है, तो सदस्य हिंदू भी होना चाहिए, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का, ऐसा कहना है जो विधेयक लेके आई है सरकार। मेरे प्यारे दोस्तों, वक्फ संशोधित विधेयक कौन लेके आया, विधेयक कौन लेके आया, तो विधेयक लेके आए हैं किरण रिजिजू। कौन लेके आए हैं, किरण रिजिजू। ये किरण रिजिजू लेकर के आए थे और ये अगस्त 2024 का विधेयक है। कब का है, अगस्त 2024 का विधेयक है। जैसे अगस्त 2024 में ये विधेयक आया, इसको समझने के लिए जेपीसी का गठन किया गया, जेपीसी।
और जेपीसी जो गठित की गई उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जगदम्बिका पाल, यानी उसके अध्यक्ष कौन है? जगदम्बिका पाल। पूछेगा ये जो जेपीसी है संसदीय समिति है, ये तदर्थ समिति है। तदर्थ का मतलब है ये काम चला हुआ है, एडॉक कमेटी है। ये कभी कभी बनाई जाती हैं जब इनकी ज़रूरत पड़ती है। जेपीसी का मतलब होता है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसे संयुक्त संसदीय समिति भी कहा जाता है। ये वाले क्वेश्चन, जेपीसी मतलब संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल, ये जो जेपीसी है इसकी जो बैठक लगातार हुई है 36 दिन तक। कितने दिन लगातार बैठक हुई है? 36 दिन। और इन्होंने 200 प्लस घंटे इस पर कार्य किया है। कितना कार्य किया है? 36 पूछेगा आपसे जेपीसी की बैठक वक्फ बोर्ड पर कितनी बार हुई है? तो 36 बार। और पूछेगा कितने घंटे बैठक हुई है? तो 200 से अधिक। इस जेपीसी का अध्यक्ष कौन है? जगदम्बिका पाल। इन्होंने इस पर चर्चा की। अब यहाँ क्वेश्चन और ये बनते हैं कि फिर ये क्या हुआ? तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जेपीसी को रिपोर्ट दी गई, और जेपीसी को जब रिपोर्ट दी गई इसमें संशोधन करने थे 1995 वाले संशोधन में, यानी 1995 वाले विधेयक में संशोधन करने थे 44। कितने संशोधन करने थे? कि ये जो असीमित पावर दे रखी है वक्फ बोर्ड को, इसमें सुधार होने चाहिए। 44 संशोधन करने थे, लेकिन 44 संशोधन न हुए। और इस जेपीसी ने या कैबिनेट मंत्रालय ने कितने संशोधन पास किए? मात्र 14। ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि यानी ये पूछा जा सकता है कि जो विधेयक जो लाया गया था 2024 में, उसमें कितने संशोधन करने थे 1995 वाले में? 44। लेकिन मंजूर कितने किए? 14 मंजूर किए मेरे प्यारे दोस्तों। केंद्र रिजर्व ने जब ये सारी की सारी बात की, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने बैठक की 36 दिन और 200 से अधिक घंटे बात की, इस पर चर्चा की, फिर इसने अपनी रिपोर्ट, यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी? 30 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी। जैसी रिपोर्ट सौंपी, इस विधेयक को 19 फरवरी 2025 को रखा गया। कब रखा गया? 19 फरवरी 2025 को। जैसे 19 फरवरी 2025 को इस पर जैसे रखा गया, ये 19 फरवरी 2025 को ये रखा गया लोकसभा में। लेकिन जैसे ही 19 फरवरी 2025 को ये रखा गया, चर्चा चलते चलते 2 अप्रैल 2025 को इसको लोकसभा ने पास कर दिया। अगर लोकसभा ने पास किया है तो यहाँ हम ये बता दें कि जिस समय ये वक्फ बोर्ड की बिल की बात चल रही है, उस समय जो संसद में जो लोकसभा है, लोकसभा में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 520। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 520 सदस्यों ने भाग लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब 520 ने भाग लिया है तो ये पूछता है कि इसमें पक्ष में कितने वोट पड़े और इसमें विपक्ष में कितने वोट पड़े। विपक्ष, अगर हम पक्ष की बात करें तो पक्ष में 288 मत पड़े। अगर हम पक्ष की बात करें तो पक्ष में कितने पड़े? 232। यानी विपक्ष में 232 मत और पक्ष में कितने? 288। अगर मैं 288 को
और 232 में जोड़ू, क्या आंकड़ा वहाँ 520 तक पहुँच रहा है? 10। अगर यहाँ हम बात करेंगे 2 और यहाँ बात करेंगे 5, तो यानी पूछ सकता है आपसे कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में टोटल लोकसभा के कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 520 में, जिसमें पक्ष में पड़े 288, विपक्ष में पड़े 232। इस तरीके से ये यानी बहुमत से पास हो गया लोकसभा में। फिर लोकसभा से पास होकर के ये 3 अप्रैल 2025 को गया राज्यसभा में। राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया बहुमत से, और जो बहुमत से राज्यसभा ने पास किया है उसमें ये पूछा जाता है कि पक्ष में कितने मत पड़े और विपक्ष में कितने मत, यानी पक्ष में 128 मत पड़े और विपक्ष में कितने पड़े? 95। तो ये भी राज्यसभा से पास हो गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वक्फ संशोधित बिल को लोकसभा ने कब मंजूरी दी? 2 अप्रैल 2025 को, और राज्यसभा ने कब दिए? 3 अप्रैल 2025 को। इसमें संशोधन करना है 1995 वाले में, जो हमने बात बताई है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वक्फ बोर्ड है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि जो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, इसने कितने पेज की रिपोर्ट सौंपी? कितने पेज की रिपोर्ट थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आएगा कितना? 655 पेज की रिपोर्ट थी जो इसने सौंपी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, चर्चाएं तेज इस वजह से हुई हैं क्योंकि इसमें संशोधन किया गया, उसकी पावर को कम किया गया है, लेकिन विपक्ष हंगामा इस वजह से आरोपित कर रहा है। आपने सुना होगा असदुद्दीन ओवैसी का, उन्होंने तो इस वक्फ बोर्ड संशोधित बिल को ही फाड़ दिया लोकसभा में। मेरे प्यारे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे इसका विरोध कर रहे थे। विपक्ष ने आरोप लगाया ये जो वक्फ संशोधित बिल है इसमें जो कमियां की जा रही हैं, इसमें संविधान के आर्टिकल 25 और संविधान के आर्टिकल 26 दोनों का ही उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के आरोप लगाए गए हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये लोकसभा से पास हो रहा है तो ओम बिरला अध्यक्ष हैं, और जब ये राज्यसभा से पास हो रहा है तो भारत में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। मेरे प्यारे दोस्तों, वक्फ संशोधित बिल विधेयक कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।